गाँव में जो स्तन कैंसर हो रहा है, वो होने का कारण क्या होता है और क्यों ये प्रथम चरण में पता नहीं चल पाता? जैसे प्रेगनेंसी नहीं होना, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। जितने बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी रहती है, जैसे 1 या 2 बच्चे हैं, तो जिनको महीना बहुत जल्दी आया है या फिर महीना बहुत लेट एज में जा रहा है, जैसे 55 तक महीना आ रहा है, तो वो लोग प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा रिस्क पे हैं। सेल्स हैं, उनको रोकने के लिए हमको कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी देनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। उसके कारण से जो है बहुत सारी तकलीफ़ें महिलाओं में देखी जाती हैं, जो कि जीवन दिए हैं कुछ लोगों को, उनका ये कहना है कि अगर आपके पास नहीं आते और आपने उसको इस ट्रीटमेंट के लिए शायद रायपुर नहीं भेजे होते, तो आज शायद इस दुनिया पे नहीं होते। तो हम इससे तो हम जागरूक हों और हम अपने शरीर का ख्याल रखें। शरीर मंदिर की तरह है और उसमें आत्मा भगवान की तरह है। क्या तो बात हम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे साथ जो है दुर्ग शहर की जो है जानी मानी जो डॉक्टर जो मानसी गुलाटी है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है और साथ में समाज सेवक के लिए बहुत बड़ी समाज सेवी के रूप में जानी जाती है। हम बात यहाँ पर करने आए हैं महिलाओं में बढ़ता कैंसर। क्यों आखिर ये कैंसर जो है स्तन कैंसर का नाम से जाना जाता है, लेकिन ये स्तन कैंसर होता क्यों और क्यों प्रथम चरण में इसकी जानकारी नहीं पाता। तो मानसी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी नमस्कार जी। मानसी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि महिलाओं में जो स्तन कैंसर हो रहा है, वो होने का कारण क्या होता है और क्यों ये प्रथम चरण में पता नहीं चल पाता? महिलाओं में 2 कैंसर प्रमुख रूप से अभी सामने आ रहे हैं। एक तो ब्रेस्ट कैंसर है और दूसरा गर्भाशय के मुख का कैंसर है। दोनों ही अर्ली स्टेज में पता चल जाए अगर, तो अगर हम अवेयर रहें, हम जागरूक रहें और पता चल जाए, तो बहुत जल्दी इसका निवारण कंप्लीट रूप से हो जाता है और डेथ टाली जा सकती है। लेकिन हम में जागरूकता नहीं है, कई बार डर के मारे हम नहीं चाहते हैं, तो ये एक तकलीफ़ हो रही है। पर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन डोमिनेंस स्टेट है। ईस्ट्रोजन एक तरीके का हार्मोन है। जैसे प्रेगनेंसी नहीं होना, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। जितने बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी रहती है, जैसे 1 या 2 बच्चे हैं, तो उनको रिस्क कम हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। जिन्होंने फीडिंग लैक्टेटिंग अच्छे से कराया है, स्तनपान कराया है, उनको रिस्क कम हो जाता है। ये फैमिली में भी रन करता है, जीन्स में म्यूटेशन होते हैं, तो 10-15% कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये फैमिली में रन करता है। जी। इसके अलावा जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उसकी बात हो गई। जिनको महीना बहुत जल्दी आया है या फिर महीना बहुत लेट एज में जा रहा है, जैसे 55 तक महीना आ रहा है, तो वो लोग प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा रिस्क पे हैं। 40 के बाद इसका रिस्क बढ़ता चला जाता है। ऐसे आम तौर पे जो लक्षण हैं जो पाए जाते हैं, नॉर्मली महिलाएं आती हैं कि पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, या फिर कोई गिठान है उसमें पेन हो रहा है। तो नॉर्मली कैंसर के गिठान में पेन जल्दी नहीं होता, लेट स्टेजेस में होता है। अगर पेन होता है तो हम उसको समझाते हैं महिलाओं को कि अगर पेन हो रहा है तो आप चिंता मत करें, कैंसर ना होने की संभावना ज़्यादा है। मतलब दर्द होना चाहिए। दर्द होगा तो कैंसर लेट स्टेज में होता है। दर्द कैंसर के अर्ली स्टेज में थोड़ा कम पाया जाता है। जी। तो दर्द होने का कारण मेनली जो है, महीना आने के पहले हार्मोनल कुछ चेंजेस रहते हैं, जिसमें वाटर रिटेंशन होता है और पेन होता है, जो कि महीना जाने के बाद कम हो जाता है। तो महीना जब जाता है, महीना ख़त्म होने के बाद में अपने ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं कि फ्लैट ऑफ द हैंड से आप मिरर के सामने खड़े होके ऑपोजिट हैंड से फ्लैट ऑफ द हैंड से अपन जैसे मूव करेंगे, तो हमको अगर कुछ गिठान फील हो रही है या निपल से कुछ डिस्चार्ज जा रहा है, या निपल आपका जो बाहर की तरफ था वो अंदर धस रहा है, या फिर स्किन जो है वो संतरे के छिलके टाइप की पकरिंग ऑफ स्किन हो रही है, या फिर कुछ असामान्य रूप से कुछ गड़बड़ दिख रहा है, दोनों स्तन असामान्य छोटे बड़े दिख रहे हैं, या फिर कभी कभी डिस्चार्ज हरे रंग का या ब्लैक कलर का या रेडिश या फिर कुछ अलग जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हार्मोन्स बढ़ने से, जैसे एक प्रोलेक्टिन नाम का हार्मोन होता है, अगर महिला दूध नहीं पिला रही, स्तनपान नहीं कर रही और प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है, तो उसमें छोटी बच्चियां भी आती हैं जिनको ब्रेस्ट में से मिल्क जा रहा है। जी। तो वो डर जाती हैं कि उसमें कुछ कैंसर या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हार्मोनल रहती हैं तरीके, और उनको, पर ये है कि हमको जागरूक होना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना ज़रूर चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको बता पाए कि आपको इसमें
ईयरली आपको स्क्रीनिंग करानी है। तो एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, दूसरा सोनोमेमोग्राम होता है, एक सोनोग्राफी जो कि ईयरली हम करा सकते हैं। जो रिस्क में है महिलाएं उनको ज़रूर कराना चाहिए, और 40 के बाद तो बिल्कुल कराना चाहिए। जी। तो इनके जो उपाय हैं, क्या फर्स्ट स्टेज में किया जा सकता है कि आने वाले समय में इनसे बचने के लिए क्या उपाय? कीमो बहुत जरूरी होता है इसमें? नहीं, देखिए बहुत जल्दी अगर डायग्नोज हो गया है तो हम सर्जिकली गिठान को निकाल देंगे और ब्रेस्ट को सेव कर लेंगे। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। जी। अगर सेकेंड स्टेज के ऊपर है तो फिर हम जैसे मान लो बॉडी में फैल गया है तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 हो जाता है, तो उसमें हमको ब्रेस्ट तो पूरा निकालना ही पड़ता है। साथ में जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं उनको रोकने के लिए हमको कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी देनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। उसके कारण से जो है बहुत सारी तकलीफें महिलाओं में देखी जाती हैं, जो कि हेल्दी लिविंग टिश्यूज हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। महिलाओं में ये चीज या पुरुषों को क्या ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषों में भी होता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, पर महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, चांसेस ज्यादा रहते हैं महिलाओं में। चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी। तो अभी जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जिस तरह से आपने कुछ लोगों का आपने सोनोग्राफी कराया है उसमें एकदम से आपने पकड़ लिए। हाँ। तो ये आपका अनुभव है कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं इस वक्त, शहर में आपकी चर्चा है, जिस तरह से आपने जीवन दिए हैं कुछ लोगों को, उनका ये कहना है कि अगर आपके पास नहीं आते और आपने उसको इस ट्रीटमेंट के लिए शायद रायपुर नहीं भेजे होते तो आज शायद इस दुनिया पे नहीं होते। तो हम इससे उत्सुकतावश आपके पास ये सारी चीज को जानने के लिए देखिए, एक महिला है जो अभी थोड़े दिन पहले ही डायग्नोज हुई और उनको ब्रेस्ट में हल्का सा लालपन लग रहा था, तो वो उनकी बिटिया से शेयर किया उन्होंने, और उनकी बिटिया तुरंत उनको लेकर के आई और मैंने उनका सोनोग्राफी कराया। उसमें कुछ क्वेरी आया कि हो सकता है, और उनकी उम्र भी 50 के ऊपर थी और उनको निकला कैंसर, और तुरंत ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी उनका हो गया और पेशेंट एकदम बढ़िया है। उनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी किसी चीज़ की नीड नहीं है, और हर साल उनका सोनोग्राफी अभी बता दिया गया है और सब चीज़ बहुत बढ़िया है। बचने का उपाय क्या हो सकता है इसका? बचने कि ये का हो ही ना। देखिए, हमारी लाइफस्टाइल अभी ऐसी हो गई है कि हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव है, हर चीज़ आर्टिफिशियल है 80%, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे बटन से हम सारे काम कर रहे हैं, हमारी शरीर की वर्जिश कम हो गई है। देखिए, मैं इसको ऐसा बोलूँगी कि हम जैसे हमारे घर में कोई बाइक है तो हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं जी। वो खराब हो उसके पहले ही सर्विसिंग कराते हैं, हमको जी, पता जी। होता है कि कंपनी वाले ने डेट दी है, जी। लेकिन हम अपनी बॉडी की सर्विसिंग नहीं कराते, नहीं करा हम पाते वेट करते हैं जी, जी। कि कुछ बीमार होंगे, कुछ हड्डी में कुछ दर्द सिम्टम होगा, देखने का वेट करेंगे। कुछ हाँ। जी। तो हम जागरूक हों और हम अपने शरीर का ख्याल रखें। शरीर मंदिर की तरह है जी। और उसमें आत्मा भगवान की तरह है। क्या बात तो है, बहुत बढ़िया। तो आपने जो एग्जांपल दिए हैं वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और मतलब जो मैसेज छूट रहा है? नहीं, हो गया करीब करीब हो गया। जी। तो अभी हमने सुने हैं कि डॉक्टर मानसी गुलाटी ने बताया, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, कि हम स्तन कैंसर से या फिर और भी बॉडी में होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर जो बताया जा रहा है, स्तन कैंसर, वो महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी पाया जा सकता है। और पुरुषों में क्यों, ये तो छोटे बच्चों में भी ये कुछ अंश मिल सकते हैं जिससे कैंसर का रूप हो सकता है। जिस तरह से और बताना चाहूंगी, सिर्फ ब्रेस्ट में ही आपको अगर कुछ गिठान मिल रही तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। इसके अलावा क्या है कि अपने आर्म पिट्स में, एक्जिला में, बगल में भी अगर कोई गिठान मिल रही है, कुछ फोड़ा टाइप का मिल रहा है, तो उसमें भी, क्योंकि ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक्स है वो जाता है अपने बगल में, तो वहां पे भी अगर आपको गिठान मिल रही है तो अपन उसको इन्वेस्टिगेट ब्रेस्ट कैंसर के लिए करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत।